नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उसी फ्लाइट में बैठकर दिल्ली गए हैं। दिल्ली में आज एनडीए और INDIA अलायंस की बैठक होगी, जिसमें बिहार के नेता शामिल होंगे और यही वजह है कि आज बिहार से नेता दिल्ली पहुंचे हैं। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद आज का दिन बेहद अहम है। आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, एनडीए की बैठक होगी। वहीं दूसरी तरफ INDIA अलायंस की बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम घटक दलों के नेता शामिल होंगे। तो वही बता दें कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली जाने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा है कि चुनाव में मोदी फैक्टर काम नहीं किया। वहीं नीतीश कुमार के सवाल को तेजस्वी यादव टालते हुए नजर आए। अरे मुंह को नहीं लगा, जिनका मोबाइल छीन लेंगे। आराम से तेजस्वी जी। अरे रुक जाओ। मेहनत रंग लाई है तेजस्वी जी, क्या कहेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए। अरे मुंह को नहीं लगा, जिनका मोबाइल छीन लेंगे। आराम से तेजस्वी जी। अरे रुक जाओ। मेहनत रंग लाई है तेजस्वी जी, क्या कहेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए। अरे मुंह को नहीं लगा, जिनका मोबाइल छीन लेंगे। नीतीश कुमार पटना से रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये दिल्ली जाने को लेकर जो है एनडीए की बैठक है और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आज बहुत ही प्रसन्न, चेहरे पर जो खुशी थी वो दिख रही थी। नीतीश कुमार जो है आज दिल्ली जाएंगे, एनडीए की बैठक है। देखिए, सरकार बनाने को लेकर जो मैंडेट दिया गया है देश की जनता ने, उसमें नीतीश कुमार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार निर्णायक रूप से जो है ये फैसला लेंगे कि ये सरकार जो है वो रहेगी नहीं। नीतीश कुमार और जो कहा जा सकता है कि टीडीपी, इन दोनों के जो है सांसदों के साथ ही जो है बीजेपी सरकार बना सकती है, क्योंकि बीजेपी को 240 जो है सांसदों का सीट मिला है, यानी पूर्ण बहुमत से जो है वो पीछे हैं। गठबंधन दलों की जो है बहुत ही ज्यादा जरूरत है बीजेपी को इस बार, और ये मजबूरी जो है नीतीश कुमार के साथ रखकर ही जो है बीजेपी पूरी कर सकती है सरकार बनाने की। तो इस बार जो है नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से फोन करके जो है खास करके जो है उन्हें बुलाया, निमंत्रित किया है। और आज बनाने को लेकर हालांकि देखिए विपक्ष भी अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि फिर से जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़कर जो है वो केंद्र में सरकार बनाए, और बीजेपी जो कोशिश कर रही है एनडीए की सरकार बनाने में उसे फेल कर सके। अब फैसला लेना होगा आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य क्या कहती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जो है एनडीए के साथ अभी है, मगर भविष्य राजनीति में कोई फिक्स नहीं होता है, बदलाव होते रहते हैं। आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, ये कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है, मगर निर्णायक रूप से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिसके साथ रहेंगे वो सरकार बना सकती है। इस समय कैमरा पर्सन राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोटें मिली हैं बिहार में, और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है। और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उसमें जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे भाई अभी राजनीति में नादान है, राजनीति की अभी समझ नहीं है, 4 सीट आई नहीं कि अहंकार में आ गए। चिराग ने कहा कि मोदी फैक्टर था और रहेगा। जीत कर इतना घमंड, हाँ, किस बात का बताइए ना, क्या बोल रहे थे? वो बयान का जवाब दे दे। मेरे छोटे भाई चिराग पासवान को मुबारकबाद दिए थे ना, किस बात की? हाजीपुर से चुनाव हारने की मुबारकबाद दिए थे। क्या बोले थे कि हाजीपुर में जो उनके पास जानकारी आ रही है,
जिनको अपनी पार्टी के लोग सही जानकारी ही नहीं देते हैं। क्या क्या जानकारी दिए थे कि पूरा मिसमैनेज चुनाव है, कुछ नहीं हो रहा, खाता नहीं खोल पाएंगे, हाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं। पहले तो हम उनको इस बात की मुबारकबाद देते हैं। भाई हकीकत है, नादान है, जानकारी की समझ नहीं रखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और ऐसे में सिर्फ बड़े बयान देने से देश की या प्रदेश की राजनीति को वो सिद्ध नहीं कर सकते जब तक जमीनी हकीकत उनको पता नहीं चलेगी। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से खड़ा है। चिराग ने 5 सीट जिताने के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है। इस षड्यंत्र के तहत पार्टी को तोड़ा गया, हम लोग के पार्टी के नाम सिंबल को छीना गया, पर उसके बावजूद बिहार की जनता ने जो विश्वास जताया और 5 की 5 सीटें जिस तरीके से हम लोग को जिता के देने का काम किया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हम 5 सांसदों पर है। राजेश पर है खगड़िया को लेकर, अरुण जी पर है जमुई को लेकर, वीना जी पर है वैशाली को लेकर, शांभवी पर है समस्तीपुर पर को लेकर, और मेरे ऊपर भी है। हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि वो रही। पर हाँ, ये वादा हम लोग करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। और इससे पहले चिराग पासवान सीएम आवास पहुंचे, जहां नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। चिराग अपने सभी 5 सांसदों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की और जीत की बधाई दी। तो आज दिल्ली में INDIA की अलायंस की बैठक होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक भी होगी। और इस बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान, नीतीश कुमार दोनों ही दिल्ली गए हैं। लेकिन इससे पहले चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की और अपने सभी जीते हुए 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुलाकात के बाद बधाई भी नीतीश कुमार की तरफ से दी गई। और इस मुलाकात के बाद जब चिराग पासवान बाहर निकले तो वो तेजस्वी यादव पर भी हमलावर नजर आए। और ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए फ्लाइट में बैठे और नीतीश कुमार के पीछे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। तो ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फिलहाल टीवी स्क्रीन पर, और ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीर है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट पर सवार होकर दिल्ली गए हैं। दिल्ली में आज INDIA अलायंस की और एनडीए की बैठक होनी है। उससे पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है, एक दूसरे पर आरोप और पलटवार भी किए जा रहे हैं। लेकिन मुलाकात का सिलसिला भी आज देखने को मिला, जहां चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और जीत की बधाई दी गई। तो लोजपा रामविलास को 5 सीट दी गई थी और 5 की 5 सीट पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज की, जिसके बाद वो खुश नजर आए। मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर पलटवार भी किया। और इस वक्त बिहार संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आज सुबह से ही बिहार से बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुलाकात हो रही है, एक तरफ आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं, दूसरी तरफ अब ये तस्वीर सामने आई जब एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बैठकर दिल्ली जा रहे हैं। बहुत कुछ सियासी हलचल आज दिख रहा है और दिल्ली में भी आज कुछ ऐसा ही होगा जब INDIA अलायंस और एनडीए की बैठक होगी। बिल्कुल, देखिए, मतगणना के समापन के बाद बिहार समेत समूचे देश की सियासत में गर्माहट आ गई है, क्योंकि जो जनादेश आया है उस जनादेश में जनता ने किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। वैसी परिस्थिति में दोनों गठबंधन के बीच रस्साकसी जारी है। हालांकि आज अभी 11:30 बजे से इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है दिल्ली में और कांग्रेस के नेतृत्व में ये बैठक होगी, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत CPI-CPM के नेता और अन्य जो घटक दल के नेता हैं वो शामिल होंगे और इसमें ये रणनीति बनेगी कि अगली सरकार कैसे बनाई जाए।
हालांकि इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं है और बहुमत से वो कोसों दूर है, लेकिन इसके बाद भी उसकी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन के जो पुराने पार्टनर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उनको साथ में शामिल किया जाए। अगर इन दोनों को शामिल किया जाता है तो फिर उनकी राह आसान हो जाएगी, लेकिन जिसकी संभावना कम है। दूसरी तरफ आज शाम में 4:30 बजे एनडीए गठबंधन की भी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने घटक दलों को आमंत्रित भी किया है और इसी बाबत